मैं नवल बिहारी शरण। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, आईआईटीएन बाबा नाम सभी ने सुना होगा। प्रायः सभी ने सोशल मीडिया पे उनका वीडियो देखा होगा। लेकिन आज जो न्यूज रूम में, न्यूज नेशन के न्यूज रूम में हुआ, वह कदापि उचित नहीं था। हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में अतिथि देवो भव कहा गया है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता तुल्य होता है। जो अतिथि, जिसको हम निमंत्रणा देकर अपने घर बुलाते हैं, अथवा जो कोई हमारे घर अतिथि के रूप में आता है, वह देवतुल्य होता है। और अतिथि का सत्कार होना चाहिए, न कि निरादर होना चाहिए। आज जो न्यूज नेशन के न्यूज रूम में जो हम लोगों ने देखा, आईआईटीएन बाबा को निमंत्रणा देकर न्यूज नेशन ने बुलाया उनका इंटरव्यू लेने के लिए। लेकिन जो इंटरव्यू लेने के बाद जिस प्रकार से अन्य ब्राह्मणों को, संतों को उस न्यूज रूम में अचानक प्रवेश कराया गया और उनसे डिबेट कराने का प्रयास किया गया। कोई व्यक्ति, जब आपने किसी को अतिथि के रूप में निमंत्रणा देकर बुलाया है और उसके बिना जानकारी के आप गोपनीय तरीके से किसी को प्रवेश कराते हैं, तो यह कदापि उचित नहीं है। गोपनीयता क्यों है? क्योंकि आईआईटीएन बाबा को पहले से जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती तो वो ये बात नहीं कहते कि ये सब लोग क्यों आए हैं। अगर उनको जानकारी, किसी व्यक्ति को बिना जानकारी दिए हुए अगर आपने बुलाया है, अगर वो बाबा को आपने बुलाया है, तो उनको पहले जानकारी देना था कि आपको इन विषयों पे, इन लोगों से ऐसे ऐसे विषयों पे चर्चा करनी है। अथवा विषय न भी कहते तो ये लोग हमारे स्टूडियो में आज आ रहे हैं और आपको इनके साथ चर्चा करनी है, उनके कुछ प्रश्न है वो आपसे पूछेंगे। उनको जानकारी देनी थी। उनको इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी। वो उनकी बातों से ऐसा प्रतीत हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने मुख से कहा कि ये सब लोग यहां क्यों आए हैं। और जैसे ही वो सब वहां, कुछ ब्राह्मण, कुछ संत का भेष धारण किए हुए संत ही थे, और लोग प्रवेश किए, तो उन्होंने पहले ही ये बात कहा कि ये लोग यहां क्यों आए हैं। तो आते ही एक पंडित जी ने माइक लिया और माइक लेते, हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। तो वो अभय सिंह जी, जो आईआईटीएन बाबा के नाम से आज प्रख्यात हैं, उन्होंने कहा कि मुझे कोई बहस नहीं करनी है, मैं यहां से जा रहा हूं। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, आप लोगों ने, सभी ने न्यूज देखा होगा, पंडित जी ने कहा कि तुम पाखंडी हो तो यहां से चले जाओ। आईआईटीएन बाबा ने क्या कहा? हाँ, मैं पाखंडी हूं, मैं यहां से जा रहा हूं। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम। बहुत ही सरल और बहुत ही सौम्य तरीके से उन्होंने सहज रूप से, हाँ मैं हूं, मैं यहां से जा रहा हूं। वो वहां से निकलने लगे और वो जैसे ही वहां से निकले, पंडित जी ने उनके हाथ को पकड़ा और ऐसे खींचा। किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति आपसे चर्चा नहीं करना चाहता तो आप जबरदस्ती करेंगे? आप, कोई भी व्यक्ति, किसी को भी यह अधिकार नहीं है। धर्मशास्त्र भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे शास्त्रार्थ नहीं करना चाहता है, आपको पीठ दिखाकर वह जा रहा है, तो आप उसको हारा हुआ मान लो ना। वहां तो सब विद्वान ही बैठे थे, तो वहां जितने भी लोग बैठे थे वो सभी के सभी विद्वान थे। क्या उनको यह बात ज्ञात नहीं है कि वह व्यक्ति जब पीठ दिखाकर वहां से वो जा रहे हैं, उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया, हाँ भाई वो जा निकल रहे हैं, तो उनके हाथ को पकड़ के खींचने की यह कहां की मर्यादा है? क्या यह अपमान नहीं है? क्या यह उनके साथ जबरदस्ती नहीं है? उसके बाद उन्होंने उस क्रिया की प्रतिक्रिया दी। उसके बाद क्या हुआ? वो फिर भी वहां से निकलने लगे, तो पीछे से एक संत ने दंड लेकर ऐसे उनको
छुआ, मारा, छुआ, क्या किया, न्यूज वाले कह रहे हैं कि वो तो स्पर्श किया बस, है ना। लेकिन क्या यह उचित है? आपने किसी को अतिथि के रूप में अपने न्यूज रूम में बुलाया है, उसके साथ यह दुर्व्यवहार हो रहा है। उसके अलावा भी वहां जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन महापुरुषों के द्वारा हुआ, देश ने सुना, देश ने सुना। वो सभी जो महापुरुष थे वो भूल गए कि वहां कैमरे लगे हुए हैं, वहां सभी के हाथ में माइक है। वो जो शब्दों का, जो मधुर अपनी वाणी का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, वो दुनिया के सामने प्रस्तुत हो रहा है। आप सबने सुना, नहीं सुना, एक बार न्यूज नेशन कुछ अंशों को शायद म्यूट भी किया गया, उसमें म्यूट किया गया है, आप सुन सकते हैं। यह कहां तक उचित है? किसी को अतिथि के रूप में बुलाना और बुलाने के बाद उसके साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार करना, यह कहां तक उचित है? अगर जो व्यक्ति सहज स्वीकार कर लिया कि हां भाई, अच्छा एक बात और, न्यूज वाले दिखा रहे हैं कि आज पर्दाफाश, क्या देश ने अभय सिंह जी की बातों को पहले नहीं सुना था? देश का हर बच्चा जानता है, देश का हर व्यक्ति उनकी बातों को, उनकी विचारधारा को सुन चुका है। हर व्यक्ति समझ चुके हैं कि वो किस मानसिकता के व्यक्ति हैं, उनकी विचारधारा क्या है, वो हर एक व्यक्ति जान चुका है। सब कुछ जानने के बाद भी चंद टीआरपी के लिए दो लोगों को लड़ाकर व्यूअर्स बढ़ाने का यह कार्य कदापि उचित नहीं है। वो उसके अलावा भी बाहर जब निकलते हैं, वह बाहर जाते हैं तो पीछे से जो महापुरुष थे, वहां कुछ ब्राह्मण थे, कुछ संत थे, एक तो भगवाधारी संत थे, यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, भेष सन्यासी का था और यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। अब वो सन्यासी हैं कि ब्रह्मचारी हैं कि क्या है, लेकिन जो भेष से हमने समझा उसके विषय में अब अधिक बता पाना हमारे लिए तो मुश्किल है। लेकिन जो भेष देखकर ही तो पता चलता है कि व्यक्ति क्या है। अब पुलिस का वर्दी पहना होगा तो भाई पुलिस ही कहेंगे, अब किस प्रकार के क्या है वो तो वो जाने। लेकिन सन्यासी का भेष और यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, एक वो महापुरुष थे। उसके बाद एक महापुरुष तो ऐसे ऐसे अपने मुख से प्रसाद निकाल रहे थे, ऐसी ऐसी बातों को निकाल रहे थे कि सुनकर वहां क्या कहा जाए। अब यह कदापि उचित नहीं है। आप अगर किसी को अपने घर में या अपने किसी कार्यालय में या किसी स्थान पर अतिथि के रूप में बुलाते हैं, तो आप अगर सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो आपका यह उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप उस व्यक्ति का सम्मान करें। अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उस व्यक्ति को आपको बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। आपको यह किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप, वो व्यक्ति क्या है वो मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं उनका समर्थक नहीं हूं, मैं उनकी विचारों को अपने जीवन में लागू करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। उनकी बहुत सी विचार हैं जो हम नहीं मानते हैं, हम लोग नहीं मानते, कोई नहीं मानता है, बहुत से लोग सब, क्योंकि उनको लोगों ने समझ रखा है। वो उन्होंने जो भी विगत में वीडियोज में जो भी बात कही है, उन्होंने कहा कि ये मेरी पीड़ा है, मेरी समस्या है, मैं ऐसे हुआ है मेरे साथ, ये चीजों को उन्होंने रखा। कुछ चीजें अधिक बोल गए। अच्छा, दूसरी बात, बाबा 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 बाबा, किसी ने बाबा उस व्यक्ति ने कभी अपने मुख से नहीं कहा कि मैं बाबा हूं, कभी भी नहीं कहा। उनसे जब पूछा गया, पहली बार हमने उनका इंटरव्यू देखा था, किस एक न्यूज 18 ने शायद उनका इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, उन्होंने कहा अभय सिंह मेरा नाम है। और उसके बाद जब न्यूज जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि आप तो पढ़े लिखे जैसे लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने आईआईटी मुंबई से एयरस्पेस में इंजीनियरिंग किया है।
उसके बाद वहां से आईआईटी बाबा उनके साथ उनका टाइटल नाम लोगों ने जोड़ दिया। उस व्यक्ति ने कभी नहीं कहा कि मैं बाबा हूं। उन्होंने इसका एक बार एक वीडियो भी कहा था उन्होंने कि आप इस वीडियो को वायरल कर देना आप लोग, क्योंकि उन्होंने अपना मंतव्य रखा कि ना मैं कोई बाबा हूं, ना मैं कोई संत हूं, ना मैं ये ठप्पा चाहता ही नहीं हूं। मैं अब उनकी अपनी क्या विचारधारा है वो जाने। अगर वो गलत हैं तो उस गलत का निर्णय देने वाले हमारे शंकराचार्य जी हैं, हमारे जगत गुरु बैठे हुए हैं, हमारे महामंडलेश्वर बैठे हुए हैं, हमारे अखाड़े हैं। वो अगर वो व्यक्ति गलत कर रहे हैं तो उसके लिए कानून है। उसके लिए ये नहीं है कि न्यूज रूम में आप बुलाकर किसी व्यक्ति को अपमानित करेंगे। हमारे शंकराचार्य, हमारे जगत गुरु, एक से बढ़ के एक विद्वान संत महापुरुष दिग्गज बैठे हुए हैं। उसका निर्णय वो अखाड़े करेंगे। उनका निर्णय अगर किसी को करने का अधिकार है तो हमारे सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं, हमारे सनातन धर्म के जगत गुरु हैं, हमारे सनातन धर्म के महामंडलेश्वर हैं, हमारे सनातन धर्म के अखाड़े हैं। कोई व्यक्ति गलत राह को अपना रहा है तो हमें दंड देने का, हमें समझाने का, हमें सिखाने का अधिकार अगर किसी के पास है तो उन धर्माचार्यों के पास है जो आचार्य की गद्दी पर बैठे हुए हैं। हम कौन होते हैं कि वो व्यक्ति ने गलत किया, उस व्यक्ति ने अच्छा किया? वही लोग, वो लोग क्या कह रहे थे? संत हृदय नवनीत समाना। भाई आपका हृदय उस समय नवनीत क्यों नहीं हुआ? जो आपके मुख से जो आशीर्वचन निकल रहे थे उस समय, जो एकदम फायर, एकदम गन की तरह गोली जैसे निकलती है ना, धड़ल्ले से निकल रहा था, उस समय आपका हृदय नवनीत की तरह क्यों नहीं पिघला? आपका भी तो हृदय पिघलना चाहिए था ना। आप अपने ऊपर भूल गए कि संत का हृदय तो नवनीत होता है। कोई बात नहीं, ये भटका हुआ बालक है, इसको समझाने की आवश्यकता है। यह मार्ग से विमुख हो चुका है, इसको गुरु की आवश्यकता है। इनको सही मार्ग पर, सही ट्रैक पर लाने की आवश्यकता है। इनको सनातन समझाने की आवश्यकता है कि सनातन है क्या। लेकिन तू तड़ा क्या क्या फलाना, वो तो बोलने में भी लज्जास्पद शब्द है। आप लोग सुनिए, इस प्रकार से आप किसी भी चीज का निर्णय नहीं कर सकते हैं। वाद विवाद से किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं होगा, ना हो सकता है। शास्त्रार्थ ऐसे नहीं होता है। शास्त्रार्थ, जो व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, मैं नहीं करना चाहता हूं, बस ठीक है, उनको मीडिया ने उन्होंने टीआरपी मांगी, मीडिया ने उनको हाईलाइट किया, मीडिया ने उनको, जब मैं जानता हूं कि ये व्यक्ति गलत है तो मैं उनको घर में प्रवेश नहीं करने दूंगा ना। मैं, अगर मुझे लगता है कि ये व्यक्ति गलत है तो मैं उस व्यक्ति को क्या घर में आने दूंगा? कभी नहीं आने दूंगा। जब सब लोगों को पता था कि वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो गलत है, वो सनातन के सिद्धांत के विपरीत है अथवा गलत है, तो उनको क्यों उनकी पब्लिसिटी की गई? किसने किया ये पब्लिसिटी? ये जन जन तक पहुंचाने का काम उनको किसने किया? रोका जाना था ना, उस मीडिया को रोकना था कि नहीं बाबा जी, आप ये जो बात कह रहे हो यह गलत है। अभय सिंह जी, आप ये जो बात कह रहे हो यह गलत है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। माता पिता के विषय में अगर आप ये कह रहे हो तो हमारा सनातन धर्म माता पिता को भगवान के तुल्य ही मानता है। उस मीडिया के लोग इतने अशिक्षित तो नहीं है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। उनको तो वहां रोकना था, उनको प्रश्न करना था कि आप जो ये कह रहे हो, कुछ लोगों ने किया भी है, लेकिन उनकी विचारधारा को जानने के बाद भी, उनके तर्क को, उनकी बातों को, उनकी ऐसी बातें जो कि किसी को पचने योग्य नहीं है, फिर भी उसको हाईलाइट किया गया। किस लिए? टीआरपी के लिए। किस लिए? अपना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए। तो यह कदापि उचित नहीं है। और आज जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। इससे मन व्यथित है। क्यों? क्योंकि आप किसी को बुला रहे हो, आप लोगों ने देखा, ठीक है, उन्होंने क्या गलत किया क्या नहीं किया उसका निर्णय, मैंने कहा ना, शंकराचार्य जी करेंगे।
उसका उनका निर्णय, उस चीज का निर्णय वो गलत है कि क्या है, उसका निर्णय हमारे विभूति जगत गुरु बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो साक्षात विद्वता की प्रतिमूर्ति हैं, ऐसे ऐसे जगत गुरु बैठे हुए हैं, महामंडलेश्वर हैं, हमारे अखाड़े हैं, अखाड़ों के जो आचार्य हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, वो उनको इस बात को बोलना चाहिए ये गलत है। इस व्यक्ति को मीडिया हाईलाइट ना करे, इनकी बातें जो है शास्त्र सम्मत नहीं है, इससे हमारे देश में हमारे युवाओं के अंदर भ्रम पैदा होगा। ये उनको बोलकर इस बात को बंद कराना चाहिए, ना कि इस तरीके से मीडिया में, क्योंकि वहां जो संत आए थे, एक वो जो बोल रहे हैं आपने सुना, उस चीज को देश ने सुना ना, देश ने सुना। आप कहते हो कि संत का हृदय नवनीत होता है, आप शास्त्रार्थ करिए। आप शास्त्रार्थ का पहले ही वो है कि जो व्यक्ति छोड़कर वहां से जा रहा है, वो व्यक्ति चाहता ही नहीं है कि आपसे बहस करना, तो उसने मान लिया, आप बोले पाखंडी, उसने कहा हाँ मैं पाखंडी हूं, वो व्यक्ति वहां से निकल रहा, आप उसका हाथ खींच रहे हो। ये उचित, कदापि उचित नहीं है, ये कदापि उचित नहीं है। अब आप हाथ खींचे, किसी ने लठ से ऐसे किया, ये अतिथि के साथ ये अनादर है। और ये न्यूज में जो भी किया गया, यह उस व्यक्ति के साथ अनादर है। सरकार को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। दोस्तों, मुझे जो लगा, मैंने अपनी बात रखी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, मैंने इतना संतों के मुख से, लोगों के मुख से इतना अवश्य सुना है कि कोई भी अतिथि हमारे लिए, हमारे घर आया हुआ या जिसे हमने बुलाया है, वो हमारे लिए देवतुल्य है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और कोई व्यक्ति हमसे बहस करना नहीं चाहता है तो हमें उससे जबरदस्ती कभी भी बहस करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसे घर बुलाकर, अपनी स्टूडियो में बुलाकर अपमानित नहीं करना चाहिए। और जबकि हम जानते हो कि उस व्यक्ति की मानसिकता क्या है, उसकी सोच क्या है, वह क्या सोचता है, वह क्या बोलता है, वह क्या जीवन में उतार कर उसने रखा है, ये सब जानते हुए भी आप अगर उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं, बुलाकर आप उसको इस प्रकार से अपमानित करते हैं, तो इसमें सरासर उस मीडिया की गलती है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।